नमस्कार साथियों। ईवी रामासामी पेरियार के सामाजिक चिंतन पर परिचर्चा हम कर रहे हैं और इस परिचर्चा का शीर्षक है भारतीय जाति प्रथा की पद्धति क्या है अथवा भारतीय जाति प्रथा काम कैसे करती है। आइए जानते हैं पेरियार के भाषण से भारतीय जाति प्रथा की कार्य पद्धति। पेरियार के शब्दों में, अध्यक्ष महोदय और साथियों, इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर आप मुझसे कुछ शब्द कहने को कहेंगे। आप सभी वंचित वर्ग के लोगों को लेकर मेरे विचारों से अवगत हैं। अगर आप चाहते हैं कि वंचित वर्ग के लोग उन पर थोपे गए अत्याचारों से आज़ाद हो, तो आपको इसे एक क्रांतिकारी कार्य के रूप में समझना होगा। इसलिए क्योंकि उनकी इस दुर्दशा की बुनियाद बहुत गहरी है। वंचित वर्ग के लोगों के बारे में यह अवधारणा पक्की की गई है कि ऐसे लोग नीची जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वे अस्पृश्य हैं, वे जन्म से ही कमतर अथवा हीन गुण वाले हैं। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी उनको ऐसा ही बनाया है। ऐसी परिस्थितियों की वजह हमेशा धार्मिक कार्यों और धर्मशास्त्रों में मिलती है। कहा जाता है कि ईश्वरीय अथवा धार्मिक नियमों को कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई सोचता है कि वंचित वर्ग के लोगों को केवल जुबानी जमा खर्च से या उच्च जाति के लोगों से अनुरोध करके ही समानता का अधिकार मिलेगा या मानव समाज से अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि ऐसा सोचने वाले लोग केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वंचितों में से कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे नहाएंगे, अपने माथे पर वैष्णव या सेव पहचान वाला तिलक लगाएंगे, वैदिकों की तरह कपड़े पहनेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे और स्वामी जैसे नाम रखेंगे, तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी और अस्पृश्यता नष्ट हो जाएगी। ये अजीब बात है, खुद को ये सोचते हुए धोखा देना कि दूसरों को धोखा दिया जा सकता है। वंचित वर्ग के कई लोग, यहाँ तक कि आदि द्रविड़ों ने भी लंबे समय तक ऐसा किया है। पुराणों में इसके कई प्राधिकारी सामने आते हैं। उनमें से एक पूरे दमखम से घोषणा करता है कि हजारों सालों में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। कुछ लोगों की गतिविधियों से उनके निजी स्वार्थ को बढ़ावा भले ही मिलता हो, लेकिन व्यापक तौर पर यह निरुद्देश्य है। इसकी वजह से कुछ सार्थक होने की संभावना भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसकी बुनियाद बहुत मजबूत बनाई है। एक क्षण के लिए अस्पृश्यता के विषय को छोड़ भी दें, हालांकि अनेक लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, तो भी क्या 100 में से 3 लोगों द्वारा 97 लोगों को शूद्र बताने की परंपरा समाप्त हुई है। हालांकि शूद्रों में से भी कुछ महात्मा, संत, मनीषी, अलवर, नेमार आदि बने हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़े जन समुदाय को शूद्र कहे जाने की परंपरा समाप्त नहीं हुई है। इसे समाप्त करना इतना आसान है भी नहीं। कल जिन सज्जन ने यहाँ आदि द्रविड़ सम्मेलन का उद्घाटन किया और जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता की, वे दोनों उच्च जाति के थे। ये है माननीय मंत्री पीटी राजन और आपके जिला बोर्ड के अध्यक्ष मित्र समयप्पा मुदलियार। दोनों सेव वेलार हैं, वह भी थोड़ाई मंडलम के सेव वेलार। जो लोग कहते हैं कि उनका दर्जा ब्राह्मणों के बाद है और उनके समुदाय में से कुछ कहेंगे कि वे ब्राह्मणों के घर में भोजन तक नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मण ऐसे लोगों से यही कहेंगे कि चिड़ियाँ कितना भी ऊंची उड़ ले, वह कभी बाज नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, ब्राह्मण ही उन पर ठप्पा लगाएंगे और उनको शूद्रों का ही दर्जा देंगे।
चारों वर्णों में थोड़ाई मंडला शिव वेलारों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे कई वेलार लंबे समय से कहते रहे हैं कि वे शूद्र नहीं हैं और उनका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कुछ अन्य का दावा है कि वे सामान्य शूद्र नहीं हैं बल्कि सदशूद्र थे। ये कुछ ऐसा ही था मानो रेशमी कंचलम में लिपटी झाड़ू। इस स्थिति में एकदम निचले दर्जे पर रखे जाने पर, हर तरह के सहयोग और समर्थन से दूर होने पर भी अगर आपको लगता है कि आप परिया होने के इस दर्द को छिपा लेंगे या खत्म कर देंगे, तो वह बिल्कुल केवल धर्म की स्थापनाओं का पालन करके। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि कोई चिड़िया समुद्र का पानी पीकर उसे सुखाने का प्रयास करे। उनका कहना है कि वर्ण ईश्वर ने बनाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए। जाति व्यवस्था धर्म की देन है। मनु संहिता में चांडाल जाति तथा अन्य जातियों की उत्पत्ति की कथा कही गई है। ऐसे में अगर ईश्वर, धर्म और गीता और मनुस्मृति समाज में लगातार बने हुए हैं और उनके पक्ष में समर्थन जुट रहा है, तो सोचिए शूद्र और निचली जातियों का ठप्पा हटाना कितना मुश्किल है। छुआछूत समाप्त करने की कोशिश में हमारे मित्र गांधी ने हर संभव पुकार लगाई। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए लाखों रुपए एकत्रित किए और उनको उच्च जाति या वर्ण के लोगों को दिया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो रत्ती भी भर बदलाव नहीं ला सकते थे। वहीं दूसरी ओर वह गीता, मनुस्मृति, वर्ण और जाति व्यवस्था के समर्थक भी हैं। आज जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो अस्पृश्यता के उन्मूलन में शामिल रहे, ऐसे 100 में से 100 लोग गीता और मनुस्मृति में पूरा भरोसा रखते हैं। अगर वे इस मुद्दे को कुछ समय के लिए टालते भी हैं, तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे छेद भरी बाल्टी की मदद से कुएं से पानी निकालकर किसी टंकी को भरना। इसलिए अस्पृश्यता या जाति के समापन के लिए सबसे पहले आपको अपने धर्म को नष्ट करना होगा। सबसे पहले आपको अपने धर्म को नष्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम धर्म को त्यागने का साहस तो करिए। ये बात स्थापित तथ्य है कि जब तक धर्म समाप्त नहीं होता तब तक अस्पृश्यता, छुआछूत, परियाहपन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो लोग स्पर्श से स्पर्श करने लायक बन गए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म द्वारा की गई जकड़बंदी को नष्ट कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोगों ने अपने नाम और अपने रिहायशी स्थान को त्याग कर ऐसा किया है। ऐसे में इस मुगालते में मत रहिए कि धर्म को बचाकर भी आप छुआछूत को नष्ट कर पाएंगे। मेरे मित्र गांधी अत्यधिक धार्मिक हैं। वे बहुत गहन मानवतावादी भी नहीं हैं। वे कहते रहे हैं कि अस्पृश्यता को खत्म किया जाना चाहिए ताकि हिंदुत्व को बचाया जा सके, वरना ये समझ लीजिए कि उनकी प्राथमिकता आपके विरुद्ध होने वाले अत्याचारों का खात्मा नहीं है। कांग्रेस के सदस्य भी इसे लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि उनमें से अधिकांश सदस्य ब्राह्मण हैं। अगर व्यवहार में वे अस्पृश्यता को मानते हैं तो उनको पता है कि लंबी अवधि में वे स्वयं अस्पृश्य हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब अस्पृश्यता समाप्त होगी तो उच्च जाति के ब्राह्मणों का दबदबा भी समाप्त हो जाएगा। अगर उनकी उच्च जाति की धाक समाप्त हो जाएगी तो उनकी परवाह ही कौन करेगा। इसलिए अगर अस्पृश्यों के लिए किसी तरह का काम करना है तो वह सरकार को करना होगा। समाज में व्याप्त अत्याचार को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य है। समाज के किसी एक वर्ग द्वारा अन्य वर्ग पर होने वाले अत्याचारों पर भी यही बात लागू होती है। न केवल यह बल्कि हम पर शासन करने वाली सरकार भी छुआछूत का पालन नहीं करती। अस्पृश्यों के अच्छे दिनों के संकेत के रूप में भारत की संप्रभुता भारतीयों के हाथ में नहीं बल्कि अन्य महाद्वीप के शासकों के हाथ में है। कांग्रेस कहती है कि वह हम भारतीयों को संप्रभु बनाना चाहती है और इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं।
इसी तरह आपको भी प्रयास करने चाहिए कि आप अपने कष्ट इस शासन के समाप्त होने से पहले खत्म कर लें। मौजूदा शासन के ब्राह्मणों के शासन में बदलने का जितना विरोध कर सकते हो कीजिए। स्वराज कुछ और नहीं बल्कि राम राज्य, गीता राज्य और मनुस्मृति का राज्य है। अगर भारत भूकंप या तूफान अथवा बाढ़ से नष्ट हो जाए तो वह अधिक बेहतर होगा, बजाय हमारे मनुस्मृति या राम राज्य की ओर वापस जाने के। ऐसे में हमें हर संभव कोशिश करनी होगी कि हम खुद को ब्रिटिश शासन के दौरान ही खुद को स्पृश्यता से आज़ाद कर सकें। पिछले तमाम शासन ऐसा करने में नाकाम रहे। केवल इसी शासन के अधीन आप कलेक्टर, जज, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, विधायक आदि बन सके और आपको राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि मिल सकी, यहाँ तक कि आप मंत्री भी बन सके। ऐसे में अपने संकटों के खात्मे और आपके सामाजिक स्तर में सुधार की कोई संभावना है तो वह ब्रिटिश शासन में ही है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हिंदू धार्मिक प्रशासन अथवा राम राज्य अथवा मनुस्मृति या गीता के शासन अथवा स्वदेशी शासन में ऐसा कर पाना नामुमकिन होगा। दूसरों के राजनीतिक विरोध में भाग मत लीजिए और न ही इसे लेकर परेशान हो। वह सब केवल अमीर और शिक्षित उच्च वर्णीय लोगों द्वारा अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश है। आप इन तीनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं हैं। उन तक पहुंचने के लिए आपको ब्रिटिश पर निर्भर रहना होगा। अन्य सभी ब्रिटिश शासन के श्रद्धालु और उसके वफादार रहे हैं और उनको मौजूदा उच्च पद और रसूख ऐसे ही हासिल हुआ है। आपको भी विरोध प्रदर्शन कर समान रूप से उच्च पद हासिल करने चाहिए और इसके लिए प्रयास करने चाहिए। मित्रों, इस विषय पर यही मेरे विचार हैं। अब ये आप पर है कि आप सोचें और किसी परिणामोत्तेजक नतीजे पर पहुँचें। 10 जुलाई 1935 को सिरकाजी में दिया गया भाषण, जो रिपब्लिक कुडियार्सो में 28 जुलाई 1935 को प्रकाशित हुआ, ये था साथियों पेरियार का चिंतन कि भारत में जाति प्रथा की पद्धति क्या है या भारतीय जाति प्रथा काम कैसे करती है। थैंक यू।